नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और आज बात उस कहानी की जो मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है। यह कहानी एक स्वर्णिम इतिहास रचने जा रही है। कहानी बाबा बागेश्वर और उनके उन संकल्पों से जुड़ी है जो न सिर्फ लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं, बल्कि उस क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखने वाले हैं जिसका ख्वाब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। चलिए आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर का मिशन संजीवनी। लाए संजीवनी लखन जयाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। दोनों की सबसे अच्छी बात यह है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की उनने काया पलट दी है हमारे इस देश की। धीरेन्द्र शास्त्री जी की उनने जो सनातन में काया पलटी है। कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है और नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उसका उद्घाटन करने आते हैं। बागेश्वर धाम में पीएम मोदी का आगमन। ये है कि 60 दिन के अंदर यशस्वी माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र पर विशेष अनुकंपा है, उनका विशेष स्नेह है, तो वो पुनः आ रहे हैं। दलित दूल्हों की शाही बारात का जश्न। 251 बेटियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आशीर्वाद। बुंदेलखंड में बदलेगी परंपराओं की तस्वीर। धार्मिक आस्था और सामाजिक क्रांति का संगम। 23 फरवरी को सोचा है कि सबके मुंह पर तमाचा लगेगा कि जब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होंगे, वहां कृपा भी मिलेगी और दवा भी मिलेगी और बुंदेलखंड के इतिहास में यह लिखा जाएगा। और 26 फरवरी को दूसरा तमाचा लगेगा कि मंदिरों की दान पेटियों में आने वाले चढ़ावा से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। पूरा बुंदेलखंड इस वक्त उत्सव में डूबा है। यह उत्सव कोई सामान्य उत्सव नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के न सिर्फ इतिहास को बदलने वाला है, बल्कि लाखों जिंदगियों का कायाकल्प करने वाला है। क्योंकि ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम का न सिर्फ दौरा करने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसे कैंसर अस्पताल की नींव रखने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों के लिए वरदान साबित होने वाला है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर और पीएम मोदी को एक साथ देखने का उत्साह श्रद्धालुओं में साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम आ रहे हो, सबसे पहले वह बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे। हम आपको सीधी तस्वीरें और दर्शन कराते हैं बालाजी सरकार के। यही वो प्रसिद्ध मंदिर है जिसके वो दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। कल जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले वो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उनके साथ यहाँ पर दर्शन करने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि उसकी लोग तमाम व्यवस्थाएँ जो यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई हैं और एसपीजी की टीम जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करके जा चुकी है। और ये जो जीनों के माध्यम से वो यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट की जो यहाँ पर पूरी यहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे और एक बड़ा भव्य जो मंदिर है उसी के दर्शन के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ से दर्शन करने के बाद वो पंडाल स्थल पहुँचेंगे और वहाँ पर जो कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी जानी है उसमें वो शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो हैं यहाँ चौक चावंद कर ली गई हैं, क्योंकि कल दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 100 बिस्तरों वाले इस कैंसर हॉस्पिटल की लागत 200 करोड़ बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 3 सालों में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। बुंदेलखंड एक पिछड़ा इलाका रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने इस इलाके में क्रांतिकारी बदलाव का संकल्प लिया है। यही वजह है कि बालाजी पीठ में कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण की कवायद ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व ऊर्जा से भर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बालाजी सरकार के दर्शन करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि अंतिम रूप यहां तैयारियों को दिया जा रहा है। ये विशाल मंच जो है वो बनाया गया, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम सेलिब्रिटीज़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। यहीं पर वो कैंसर अस्पताल जो निर्मित होने जा रहा है उसकी आधारशिला यहाँ पर रखेंगे। कहानी सिर्फ यही तक नहीं है। बाबा बागेश्वर 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी कराने जा रहे हैं। 26 फरवरी को इस भव्य आयोजन के दौरान खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर वधू को आशीर्वाद देने आ रही हैं। बागेश्वर धाम में उत्सव के इस माहौल के बीच कैंसर अस्पताल के निर्माण की खबर न सिर्फ सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद बनी है, बल्कि बाबा बागेश्वर भी ये मानते हैं कि कैंसर अस्पताल की बुनियाद सैकड़ों लोगों के लिए संजीवनी का काम करने वाली है। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उस न्योते की कहानी भी बताई जो पीएम मोदी को कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने के लिए दिया गया। बजरंगबली की भक्ति में रमे बाबा बागेश्वर के लिए पीएम मोदी के यहाँ पहुँचने के कई मायने हैं। यही वजह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री न सिर्फ उनके स्वागत को लेकर अभिभूत हैं, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई है, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। और जो झंडे लगे हैं उस पर सब पे लिखा हुआ है मेरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो आप लोग क्या चाहते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर? हिंदू राष्ट्र के लिए चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र भी हो, क्योंकि उनका सपना है और ये पूरा भी हो, क्योंकि ये भारत हिंदू राष्ट्र था फिर से हो। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत बांग्लादेश नहीं बन पाएगा। अच्छा, तो आप बताइए, आप महाराज जी हमेशा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दुनिया भर में फॉलोअर हैं, लेकिन वो खुद पीएम मोदी के राष्ट्रवादी विचारों और उनकी बहुआयामी सोच के कायल हैं। निश्चित रूप से ये यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, मिशन, उनकी यूनिक सोच, उनकी विराट हृदय की सहृदयता, उनका स्वभाव और उनकी भव्यता, राष्ट्र को नेशनलाइजेशन को राष्ट्र में विश्व में व्याप्त करना, विदेशी औद्योगिक जगत को जो है बढ़ावा देना, युवाओं के प्रति उनका समर्पण, जवान और किसानों के प्रति उनका समर्पण, नारी शक्ति पर बल देना और निरोगी काया बनाने के लिए योग को बल देना, ये निश्चित रूप से बहुत अनूठा कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जब बाबा बागेश्वर से कांग्रेस नेताओं को न्योता देने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया। जाहिर है बाबा बागेश्वर इस वक्त उस मिशन पर हैं जो न सिर्फ देश में आध्यात्मिक अलख जगाने का काम कर रहा है, बल्कि समाज को एक सूत्र में पिरोने की दिशा में भी भागीदार बन रहा है। लेकिन कैसे, ये समझने के लिए आपको अगली रिपोर्ट देखनी होगी। और बाबा बागेश्वर की पहचान एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की रही है जो न सिर्फ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी अपनी बातों को खोलकर रखते रहे हैं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी खुलकर बोलते रहे हैं। यही वजह है कि उनके प्रयासों की बदौलत कई परिवारों की जिंदगी बदलने जा रही है। बहुत गरीब है। घोड़े से दलित परिवार का, SC ST परिवारों के मतलब निकलते हैं, तो आप कैसे, बारात कैसे पहुंचेगी? हमारे बुंदेलखंड में कुछ ना कुछ सामंतशाही शासन जैसा कई बार प्रतीत तो होता है। सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते। हमें ये बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है कि इस देश में कोई दलित या पिछड़ा या बिछड़ा नहीं है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं। तो हम चाहते हैं वो कुरीति मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से मिटे और भारत में एक नया मैसेज जाए कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको जीने का अधिकार है। बुंदेलखंड में टूटेंगी कुरीतियों की बेड़ियां, घोड़ों पर सवार होंगे दलित परिवारों के दूल्हे।
सामाजिक समरसता की नई मिसाल। बाबा बागेश्वर, जिनकी पहचान एक आध्यात्मिक गुरु की है, उतनी ही पहचान एक ऐसे व्यक्ति की जो दूसरों की तकलीफों को हरता है, उनके कष्ट दूर करता है, उनकी जिंदगी को बदलता है। यही समझने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने उन परिवारों का रुख किया जिनके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की ही बदौलत एक बार फिर 251 गरीब लड़कियों की सामूहिक शादी होने जा रही है, जिनमें से 108 बेटियां दलित परिवारों से हैं। खास बात ये कि इस शादी के दौरान कुरीतियों की जंजीरों को तोड़कर दूल्हा घोड़े पर बैठकर बारात लेकर आएगा। हमें ये बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाता है कि इस देश में कोई दलित या पिछड़ा या बिछड़ा नहीं है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं, तो सबको अपना उत्सव भव्यता के साथ मनाने का अधिकार है। इसलिए हमने 251 दूल्हों के लिए 251 घोड़े मंगाए हैं। ये सब कुछ ऐसे दौर में होगा जब इस इलाके से कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि दलित परिवारों के दूल्हे को घोड़े पर सवार होने की वजह से विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाबा बागेश्वर ने इसी खाई को पाटने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूजा की बेबसी से भरी जिंदगी में भी अब खुशियों के रंग आ गए हैं। बागेश्वर धाम में ऐसी गरीब लोगों को करना, सारी लड़कियां बहुत गरीब है। मेरे भैया पैसे नहीं देते एक भी। तब मैं तो यही बोलूंगी कि सारी लड़की जितनी गरीब हो तो बागेश्वर महाराज ऐसी शादी करते रहो। इतना तो दे भी नहीं पाएंगे हमारे माँ बाप। हमारा बस का नहीं होने देता, काम ही नहीं होता था। हम मजदूरी करते गए शादी करेंगे और का गरीब को बड़े लोग बैठने नहीं देते। जिन परिवारों में एक दिन की रोटी की जुगाड़ भी चुनौती है, उन परिवारों में बेटियों का ससम्मान विवाह हो रहा है और संकल्प की इस लकीर को खींचा है बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। छतरपुर के गौतम नगर में ज्ञानचंद अहिरवार के परिवार में भी शहनाई बजने की तैयारी हो रही है। पुताई और ईंट गारे का काम करने वाले ज्ञानचंद की 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। अब बेटी गीता के विवाह की तारीख नजदीक आ रही है। हमारी शादी यूपी में हो रही है, ग्राम का नाम तमौरा है। पापा जी को किसी ने बताया था, मतलब कि बागेश्वर धाम से हो रही है, अगर जो जितने तुम गरीब हो, अगर जो कोशिश करोगी तो शायद हो जाए। तो फिर पापा जी को बताया, फिर पापा जी ने कोशिश किया, फिर कागजात जितने भी बनवाने थे कागजात सब बनवा के नाम आने के बाद भागा दौड़ी। पापा ने बहुत सारी भागा दौड़ी की, क्योंकि इतने पापा पढ़े लिखे तो है नहीं है। अब बागेश्वर धाम की जैसी कृपा होगी वही होगा। घर से तो हमारी इतनी गुंजाइश पापा के है नहीं है। हमारे पति काम पर नहीं जाते, हम तो भोजन को तरस जाते हैं। हाँ महाराज, हमारे 5 लड़की हैं, 2 लड़का है। हमारा गाँव में 5 बहन है हमारी, इसलिए यहाँ आ गए। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा हो जाएगी तो तुम्हारी सुन लेंगे। हम 8वीं तक पढ़े हुए हैं। करता है पर कैसे पढ़े, हमारे पापा तो इतने गरीब हैं, हमारा पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, क्या करें। हमारे 5 बहन हैं, 2 भैया हैं, कैसे पढ़े अब। दीदी की शादी हुई तो अच्छा लग रहा होगा कि बाबा? हाँ, बहुत खुशी हो रही है, हमें तो लग रहा है कि क्या करें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि हम एक पापा हमारे इतना कमा नहीं पाते हैं, इतना बोझ हल्का हो रहा है। एक 26 फरवरी को सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन हो रहा है। कन्यादान की पूरी तैयारी है। बेटी के परिवार की तरफ से दूल्हे के परिवार को जो उपहार दिए जाएंगे वो भी आ चुके हैं। बस इंतजार है
तो उस शुभ घड़ी का जब लोगों के घरों में रंग भरने वाले ज्ञानचंद के अपने परिवार में बेटी के विवाह के रंग भरेंगे। ये बात है कि हमारे यहाँ गरीब लोग दूल्हे में घोड़े पे नहीं चढ़ते, नहीं बैठते, मगर यहाँ पे महाराज जी की ऐसी कृपा है कि सभी वर्ग के लोगों को वो एक समान उनका स्वागत सत्कार करने के लिए तैयारी की है। महाराज जी का धन्यवाद। दूल्हे राजा हैं तो राजा की तरह लगेंगे महाराज जी, और अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो महाराज की कृपा है। महाराज की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। सामूहिक विवाह का ये आयोजन सिर्फ एक समारोह भर नहीं है, बल्कि ये उस समाज को भी एक संदेश देने की कोशिश है जहां जात पात की दीवारों को सामाजिक समरसता के बीच खड़ा किया जाता है। खास बात ये कि इस विशाल आयोजन के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 251 घोड़े भी बुलाए गए हैं, जिन पर सवार होकर सभी दूल्हों की बारात जाएगी। इस आयोजन के लिए बागेश्वर धाम का खजाना खोल दिया गया है। मकसद यही है गरीब परिवारों के चेहरों पर खुशियां लाना और सामंती सोच को खत्म करना। बेटियों के लिए हमने खोल रखा है। जो भी चढ़ावा आता है उससे मंदिर का विकास नहीं हम करवा पाते हैं, लेकिन बेटियों का घर बसा पाते हैं, तो हमें हृदय में बहुत गदगदता और आत्म संतुष्टि महसूस होती है। तो हमें लगता है कि ये होते रहना चाहिए। भारत के प्रत्येक मंदिरों की दान पेटियों से आने वाले हिंदुओं के द्वारा दिए हुए चढ़ावे से दीनहीन निराश्रित हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। अब चूंकि मौका सामूहिक विवाह के आयोजन का था, तो हमने बाबा बागेश्वर से उनकी अपनी शादी को लेकर भी सवाल किया। एक सवाल सोशल मीडिया पे आपके लिए आया है। अब मुझे हिचक हो रही है पूछूं कि नहीं पूछूं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, माफी के साथ पूछ लेता हूं। कहा जा रहा है कि आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्मार्ट हैं और आपकी तो शादी की उम्र भी है, तो बाबा शादी करने का विचार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं करते भी हैं विचार, और जल्दी ब्याह भी करेंगे और आपको भी आमंत्रण कार्ड देंगे, न्यूज 18 को भी आमंत्रण कार्ड देंगे। सूट अभी से मत सिलवाना, छोटा पड़ सकता है। पहले कुछ हमारे सपने हैं जो हम जगते हुए देख रहे हैं, वो हमें सोने नहीं दे रहे। हमें पहले इस बुंदेलखंड के लिए कुछ करना है। फिर तो मतलब कितने महीनों का या सालों का या दशकों का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, दशकों का नहीं, बस जल्दी ही हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम 95 साल में थोड़ी करेंगे। सामाजिक ताने बाने से जुड़ी इन कवायदों के बीच बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की भी खुलकर बात करते हैं। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि हाल ही में वो हिंदू एकता यात्रा भी कर चुके हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक, यानी 9 दिन ये यात्रा आयोजित की गई थी। ये पैदल यात्रा छतरपुर से ओरछा तक आयोजित की गई थी, जिसका मकसद ऊंच नीच का भेद मिटाकर सनातन संस्कृति के प्रति हिंदुओं को जागृत करना था। यही वजह है कि सनातन संस्कृति पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, इतने बड़े प्रतिष्ठित पद पर रहने वाले लोग अगर इस प्रकार की टिप्पणियां देंगे तो उनकी सनातन के प्रति मानसिकता कुपोषित नजर आएगी। वो कुपोषित मानसिकता के शिकार हैं, जिस कारण से इस प्रकार की टिप्पणियां सनातन के प्रति दे रहे हैं। बागेश्वर धाम इस बार सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की नई मिसाल बन रहा है। पीएम मोदी का कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखना, दलित बेटियों की ऐतिहासिक बारात और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी, ये सभी आयोजन बुंदेलखंड को एक नई पहचान देने जा रहे हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जहां भेदभाव मिटेंगे और हर वर्ग को सम्मान मिलेगा। बागेश्वर धाम से उठी ये लहर बड़े बदलाव का संदेश दे रही है। और बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के लिए भूमि पूजन की तैयारियां अंतिम दौर में।
पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने दिल्ली से लेकर प्रदेश स्तरीय नेता पहुंच रहे हैं। 23 फरवरी की तारीख मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। तेईस फरवरी को सोचा है कि सबके मुंह पर तमाचा लगेगा कि जब अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल हो। तैयारियां पूरी हो गई हैं। बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। 23 फरवरी को पीएम मोदी बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के लिए भूमि पूजन करेंगे। 200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल का नाम बागेश्वर इंस्टीट्यूट होगा, जिसमें देश विदेश से डॉक्टर आएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले दिल्ली और प्रदेश के दिग्गज नेता बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी भी बागेश्वर धाम पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी यहां पहुंचे थे। नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी सौगात देने के लिए आ रहे हैं कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा इस बुंदेलखंड की ज़रूरत थी। महाराज जी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रयासों से उनके ट्रस्ट के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का वो आधारशिला रखेंगे और ये हॉस्पिटल आगामी समय में सुपर स्पेशलिटी से लेकर अन्य प्रकार के मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनेगा। संत का आश्रम वो है जहाँ से परमार्थ के काम सदैव होते रहे। कैंसर अस्पताल, बेटियों का विवाह, सब कुछ अद्भुत है। धर्म को समाज से जोड़ दिया है उन्होंने। केंद्रीय नेता समेत प्रदेश के नेता भी लगातार बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने भी तैयारियों का जायजा लिया। कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इतने कम उम्र में जो ख्याति और जो भरोसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अर्जित किया है, उनके कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का आना ही अपने आप में उनकी प्रामाणिकता को स्थापित करता है। बड़ा पुण्य का काम गुरु जी के माध्यम से जो कैंसर हॉस्पिटल का हो रहा है, यह वास्तव में जितना कहा जाए इसके बारे में उतना कम है। बहुत ही पावन और पवित्र कार्य गुरु जी के माध्यम से यहाँ हो रहा है और कन्याओं का 251 कन्याओं का विवाह का भी आयोजन यहाँ पर हो रहा है। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अस्पताल को लेकर तैयारियां जोरों पर। न्यूज 18 से खास बातचीत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि 23 फरवरी को एक इतिहास लिखा जाएगा। अब तक अस्पतालों में मंदिर होते थे, अब मंदिर में अस्पताल बन रहा है। रही हैं, हम सब बुंदेलखंड वासी और मध्य प्रदेश के लोग बहुत उत्साहित हैं। 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर दोपहर में मध्याह्न काल में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास ये होगा कि बागेश्वर धाम में भोजन भी मिलेगा, भजन भी मिलेगा और आने वाले समय में जीवन भी मिलेगा। तो ये सबसे अनूठी परंपरा पूरे भारत की प्रारंभ होने जा रही, जहां अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होगा। 23 फरवरी की तारीख मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।